तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन जयस कार्यकर्ताओं पर की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में जयस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम संजीव केशव पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। जयस के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सुबह से मुस्तैद नजर आए। कलेक्ट्रेट तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसके साथ ही यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी रही। कलेक्टर कार्यालय के बाहर दोनों बेड्डों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनके द्वारा प्रदर्शनकारियों को भीतर नहीं जाने दिया गया और एसडीएम द्वारा बाहर आकर ज्ञापन लिया गया। वहीं दूसरी ओर ज्ञापन देने के लिए आए जयस नेताओं का कहना है कि उनसे जुड़े जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी जल्द जमानत हो और उन पर दर्ज किए गए प्रकरण भी शासन खत्म करे। उन लोगों के द्वारा सांसद और विधायक से विशेष निवेश क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई थी, जिसका उन्हें जवाब देना था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। कमलेश जी, ज्ञापन दिया है, क्या मांग है बताइए। ज्ञापन तो हम लोग ने दिया है। वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है जयस के 5 नौजवान साथी डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभय, नीलेश खराड़ी, अनिल और गोपाल वाघेला है, 5 जुडिशियल कस्टडी में है। हमारी मांग ये है कि एक तो जमानत जल्दी हो जाए। दूसरा हमने ये मांग रखी है कि जो एफआईआर हुई है एफआईआर वापस ली जाए। शासन से मांग की है, सरकार से मांग करी कि सरकार इस मुकदमे को वापस ले। ठीक है। रतलाम में नगर निगम के सामने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद नाराज लोग रात को अपनी मांगों को लेकर विधायक चैतन्य कश्यप के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। यहां पर आए लोगों को जब पता चला कि विधायक जी बाहर हैं तो वे रूठ गए और उनके इंतजार में कार्यालय में बैठ गए। बाद में सभी को सुबह आकर मिलने की समझाइश दी गई, तब जाकर सभी लोग यहां से चले गए। विधायक के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अमले द्वारा कार्रवाई का कई लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासनिक अमले ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और कार्रवाई करते चले गए। दरअसल जिस भूमि पर से कब्जे हटाए गए हैं उक्त शासकीय भूमि पर गोल्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण का कार्य शुरू होना है। उसके पूर्व यहां पर से अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया। यहां पर कई वर्षों से उक्त दुकानदारों के द्वारा व्यापार व्यवसाय किया जा रहा था, जिन्हें हटा दिया गया। प्रशासन की माने तो सभी को पूर्व में नोटिस जारी कर दिए गए थे। समय सीमा पूरी होने के बाद ही कार्यवाही की गई है। रतलाम में लंबे समय बाद एक बार फिर से शहर की सड़कों पर घूमने वाले श्वानों का बधियाकरण का कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया कि यह काम उमरिया की संस्था द्वारा श्वानों को पकड़ा जाएगा। इसके लिए सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। संस्था के द्वारा उनको पकड़कर वैक्सीन लगाए जाने के साथ ही बधियाकरण का कार्य किया जाएगा। रतलाम में इसके पूर्व 5000 श्वानों का बधियाकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी बार की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व कई तरह की परेशानियां सामने आई, जिसके चलते अब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण हो सकी है। शनिवार से इस कार्य को गति देने के लिए टीमों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर श्वानों को पकड़कर ले जाने का काम शुरू हो गया है। इनके वैक्सीनेशन के साथ बधियाकरण कार्य पूर्ण कर एक निश्चित समय के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा। और क्या उसके मेन नियम रहेंगे? कल से एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, या सामान्य शब्दों में कहें तो बंधियाकरण का कार्यक्रम श्वानों का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें हमारी उमरिया से संस्था आई है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इसमें जितने भी हम लोगों के यहाँ जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं उन सब की स्टरलाइजेशन का और वैक्सीनेशन का काम किया जाता है। इसमें हम लोगों को 2 फायदे होते हैं। एक तो आगे उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है, साथ साथ उसका वैक्सीनेशन हो जाने से हम लोग को डॉग बाइट अगर होती भी है तो उससे हम लोग को इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें ऐसे प्रावधान है कि जिस कुत्ते को जहाँ से उठाया जाता है उसको उसी एरिया में छोड़ा जाता है। तो ये हम सब लोगों का भी ये कर्तव्य है कि हम लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और साथ ही ये भी ध्यान रखें और वॉच करें कि जिस कुत्ते को जिस एरिया से उठाया गया है उसी एरिया में उनको छोड़ा जाए। रतलाम शहर के समीप धौंसवास में नवनिर्मित सीएनजी पंप में टैंकर से पंप में गैस रिफिलिंग के समय अचानक विस्फोट के साथ आग लग गई। आग से यहां काम कर रहे 6 लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार धौंसवास गांव में बन रहे सीएनजी पंप में हुए धमाके में उज्जैन निवासी सुनील, तराना के कनारदी निवासी मणिशंकर वर्मा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला गोरखपुर के टेक्नीशियन जितेंद्र कुमार, बड़नगर तहसील के ऊंटवास गांव निवासी ऑपरेटर जितेंद्र मालवीय और महिदपुर तहसील के बरौटी खेड़ा निवासी टेक्नीशियन धनंजय सिंह झुलस गए। इन्हें बचाने में गैस कंपनी के सीनियर इंजीनियर आशीष गहलोत के हाथ भी झुलस गए।
सीएनजी पंप पर हुए हादसे में झुलसे 5 घायलों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। कंपनी ही सभी का उपचार करवाएगी। नामली थाने के एसआई रविंद्र कुमार ने बताया, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। अचानक हुए हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पंप पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। कैसे कितने बजे घटना? लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में कंप्रेसर का हम सीएनजी की कमीशनिंग कर रहे थे। कमीशनिंग के दौरान वो सीएनजी मशीन में से लीकेज हो गया। लीकेज होने के कारण ब्लास्ट हो गया। पीछे 10 फीट दूर वो लाइट का पोल खड़ा था, पता नहीं उसके कारण हो मतलब आग पकड़ ली। लीकेज हुआ था क्या? लीकेज हुआ था सर और ब्लास्ट हो गया 10 से 15 सेकंड में। कितने लोग थे वहाँ पे उस वक्त? हम 5 थे सर। और कोई नहीं था? और कोई नहीं था। और सर थे सर दूर रहे होंगे? हाँ सर थोड़े से दूर थे। ब्लास्ट जोर से हुआ ना, धमाकेदार? हाँ सर धमाका। आग लग गई थी कि आग लग गई थी? हाँ सर आग लगी। आग क्या मशीन में लगी होगी? हाँ मशीन में आग लगी। ये सीएनजी गैस थी? हाँ सीएनजी। रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों में आमजन के घर तक पानी पहुंचाने के लिए रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना द्वारा शुक्रवार को जल जीवन मिशन अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। योजना के माध्यम से रतलाम ग्रामीण के 5 गांवों में नल जल योजना के तहत आमजन के घर तक नल कनेक्शन दिए जाएंगे। नलकूप खनन के साथ पानी की टंकी का निर्माण होगा। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक ग्राम पलसोड़ी, ईश्वरथुनी, मेवासा, भदवासा, नेगरदा में नल जल योजना के तहत भूमि पूजन किया गया। पानी की टंकी, नलकूप और इनके माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन देने का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत ग्राम पलसोड़ी में सुबह 281.6 लाख की लागत से 1192 घरों में नल कनेक्शन, ईसरथुनी में 119.5 लाख रुपए की लागत से 470 घरों तक नल कनेक्शन, ग्राम मेवासा में 105.66 लाख की लागत से 422 घरों में नल कनेक्शन, ग्राम भदवासा में 141.62 लाख रुपए की लागत से 600 घरों में नल कनेक्शन, ग्राम नेगरदा में 99.23 लाख की लागत से 453 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के कार्यों का भूमि पूजन किया। क्या विकास कार्य करवाए आज आपने? जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल और हर नल में स्वच्छ जल, ये माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान की योजना है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज 5 जगह जल जीवन मिशन के तहत आज भूमि पूजन हुआ है और इस भूमि पूजन में लगभग 7,47,58,000 की 5 जगह योजना है, जो इस रतलाम ग्रामीण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा सहयोग रतलाम ग्रामीण के लिए करा है और आम जनता के लिए किया है कि घर घर नल लगे और हर नल में स्वच्छ जल रहे। तो आज ये धरातल पे आई है और हमें सब जनप्रतिनिधि मिलकर आज इसका कार्य का भूमि पूजन किया गया है। बहुत जल्दी ये योजना बनकर सबको पानी मिलेगा, इसके लिए फिर से हम लोकार्पण करके बड़े कार्यक्रम करके ये जो है एक जनता में मैसेज देंगे, जनता में ये प्रचार प्रसार करेंगे कि केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर एक नया काम जो है जल जीवन मिशन के अंदर किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं रतलाम ग्रामीण जनता को भी इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने माता बहनाओं के लिए विचार करा कि माताएं दूर दूर से पानी लाती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में सोचकर हर घर पे नल लगे और हर नल में स्वच्छ जल रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।